जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद के अध्यायों की जो कड़ी हमने शुरू की हुई है उस कड़ी के अंतर्गत आज हम दूसरे अध्याय के सूक्त नंबर 106 से अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वो आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सूक्त नंबर 106। इसमें ऋषि गृत्समत, भार्गव और शौनक है। देवता इंद्र, मध्वाश्च और छंद जगती है। हे इंद्रदेव, सोम तुम्हारे किए हुए दूध और रस से परिपूर्ण है। विद्वजन इसे पत्थर से कूटकर सिद्ध करते हैं। तुम संसार के स्वामी हो। हे मरुतो, तुम रथ पर सवार, रथ से परिपूर्ण, अस्त्रों से सुशोभित, रुद्र के पुत्र और अंतरिक्ष अग्रणी हो। तुम कुशा पर विराजमान होकर होता से सोम प्राप्त करो। हे उत्तम आवाहन वाले विद्वानों, तुम हमारे साथ आकर कुशा पर विराजमान होकर प्रसन्न हो जाओ। हे अग्निदेव, तुम विद्वान हो। इस यज्ञ में देवताओं के साथ सोम सेवन करके संतुष्ट हो जाओ। हे अग्निदेव, तुम विद्वान हो। इस यज्ञ में देवताओं के आवाहन के लिए पूजन करो। तुम देवताओं को आमंत्रित करने वाले हो। उत्तम वेदी को प्राप्त सोम रूप मधु को स्वीकार करो। अग्नि के रखने के स्थान से अपने अंश में सोम पान कर तृप्त हो जाओ। हे धनेश इंद्रदेव, तुम प्राचीन हो। तुम जिससे शत्रु को जीतने वाली शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करते हो वही तुम्हारे लिए छाना जाकर लाया जाता है। तुम ऋत्विज के निकट से सोमपान करते हुए तृप्त हो जाओ। हे सखा वरुण, हमारे अनुष्ठान का सेवन करो। होतागण श्लोक पाठ करते हैं, हमारे आवाहन को सुनो। ऋत्विजों द्वारा सुसंस्कारित अन्न उपस्थित है। तुम शोभनीय हम सोम को प्रशस्ता के निकट प्राप्त करो। तो ये था सूक्त नंबर 106। अब सूक्त नंबर 107। ऋषि गृत्समत, भार्गव और शौनक, देवता द्रविणोदा छंद जगती है। हे अन्नदाता अग्नि, होता द्वारा किए गए अनुष्ठान में अन्न प्राप्त करके हष्ट पुष्ट बनो। हे अर्धवर्यो, अग्नि पूर्ण आहुति की इच्छा करते हैं, उन्हें सोम भेंट करो। यह धनदाता अग्नि मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हे अग्निदेव, होता के अनुष्ठान में ऋतुओं से युक्त सोमपान को करो। हमने पूर्व काल में जिनका आवाहन किया था हम अब भी उसी का आवाहन करते हैं। वे दाता और सुख के दाता आवाहन करने योग्य है। अर्धवर्यु ने उनके लिए मधुर सोम सिद्ध किया है। हे द्रव्यदाता अग्नि, होता के यज्ञ में ऋतुओं सहित सोमपान करो। हे द्रव्यदाता अग्नि, तुम्हारा वाहन घोड़े से परिपूर्ण हो। हे वनस्पति, तुम दृढ़ अहिंसक बनो। निष्ठा के अनुष्ठान में ऋतुओं युक्त सोमपान करो। हे धन के दाता अग्निदेव, जिन्होंने होता के अनुष्ठान में सोमपान किया और पिता के अनुष्ठान में हष्ट पुष्ट हुए, निष्ठा के अनुष्ठान में अन्न का सेवन किया, वे स्वर्ण देने वाली ऋत्विक की मृत्यु निवारक सोमरस को पान करो। हे अश्विद्य, शीघ्रगामी इच्छित स्थान पर पहुंचाने वाले, जो रथ तुम्हारा वाहन है उसी रथ को इसमें जोड़ो। हमारी हवि को सुस्वादु बनाओ, यानी स्वाद वाली बनाओ। तुम अन्न वाले हो, हमारे सोम रस का पान करो। हे अग्निदेव,
तुम समिधा आहुति श्लोक के द्वारा वंदना को ग्रहण करो। तुम हमारी हवियों को अभिलाषा वाले सभी की शरणदाता हो। हमारी हवि की अभिलाषा वाले देवों, ऋभुओं और विश्व देवों के साथ सोमपान करो। तो ये था सूक्त नंबर 107। अब सूक्त नंबर 108। सूक्त को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे बटन को भी दबा लीजिए। तो सूक्त नंबर 108 ऋषि गृत्समत, भार्गव और शौनक है। देवता सविता, छंद त्रिष्टुप और पंक्ति है। संसार को वहन करने वाले ज्योतिर्मान सविता देव प्रसव के लिए प्रतिदिन प्रकट होते हैं, यानी सूर्य देव प्रतिदिन प्रकट होते हैं। यही उनका नित्य का सिद्धांत है। वे वंदना करने वालों को रत्न आदि धन प्रदान करते हैं और यजमान को कल्याण का भागीदार बनाते हैं। लंबी भुजा और ज्योति से परिपूर्ण सविता देव संसार को आनंदमय करने के लिए हाथ फैलाते हैं। सविता सूर्य देव को कहा गया है। उनके लिए अत्यंत शुद्ध जल प्रवाहमान होता और पवन अंतरिक्ष में विचरता है। जब सविता देव तीव्र गति से किरणों द्वारा छोड़े जाते हैं तब निरंतर चलने वाले राही भी रुक जाते हैं। शत्रु के विरुद्ध आक्रमण के लिए जाने वाले की इच्छा भी उस समय निवृत्त हो जाती है। सविता देव के कर्म कर लेने पर रात आलोक को छिपा लेती है। बुद्धिमानों के लिए हुए कार्य हिस्सा बीच के भाग में रुक जाते हैं। ऋतुओं का विभाजन करने वाले सूर्य जब दोबारा उदित होते हैं तब व्यक्ति बिस्तरों को छोड़ देते हैं, जैसा कि हम सुबह के समय सभी करते हैं। अग्नि ग्रह में उत्पन्न तेज यजमान के अन्य कोष्ठों में व्याप्त है। उषा माता सविता प्रेरित यज्ञ का उत्तम भाग अग्नि को दे चुकी है। सविता के दिव्य व्रत की समाप्ति पर रथ से विजय की कामना करने वाले राजा लौटते हैं। सभी जंगम पदार्थ अपने पास की अभिलाषा करते और कर्म में लगे प्राणी अपने कार्यों के अधूरा रहने पर भी घर की ओर चल देते हैं, यानी संध्या के समय पर सभी अपने घर की ओर चल देते हैं। हे सविता देव, अंतरिक्ष में तुम्हारे द्वारा दृढ़ जल भाग को खोज करने वाले पाते हैं। तुमने पक्षियों के निवास के लिए वृक्षों का विभाजन किया। तुम्हारे कर्म को कोई नहीं रोक सकता। सूर्य अस्त होने पर गतिमान वरुण समस्त जंगम पदार्थों को सुख प्रदान करने वाले आवश्यक और आसान निवास को ग्रहण होते हैं। इंद्र, वरुण, मित्र, अर्यमा, रुद्र और शत्रु भी जिसके वृत्र को नहीं रोक सकते, उसी प्रकाशवान सूर्य को मंडल के लिए हम मस्तक नवाकर आमंत्रित करते हैं। सभी प्राणी जिसकी वंदना करते हैं वे देव पत्नियों के रक्षक हैं। वे सूर्य रक्षक हमारे हों। भजन और ध्यान के योग्य प्रतापी सूर्य को हम प्रसन्न करते हैं। धन और पशु को प्राप्त करके सुरक्षित रहने की कामना से हम सविता देव का सद्भाव चाहते हैं। हे सूर्य देव, तुमने हमें जो प्रसिद्ध और मनोरम धन प्रदान किया है वह अद्भुत संसार, धरा और अंतरिक्ष से हमको प्राप्त हो जाए। जो धन प्रार्थना करने वालों के वंशज के लिए कल्याणकारी है, वह धन आप मुझे भी प्रदान करो। मैं तुम्हारी भली भांति अत्यंत वंदना करता हूँ। तो ये था सूक्त नंबर 108। अब सूक्त नंबर 109। इसमें भी ऋषि गृत्समत, भार्गव और शौनक है। देवता इसमें अश्विनी होंगे और छंद त्रिष्टुप है। हे अश्विनी कुमारों, पत्थर को दो शिलाओं की तरह शत्रुओं को बांध दो। पत्थर को दो शिलाओं की तरह
शत्रुओं को बांधो। वृक्ष पर दो पक्षियों के आकर विराजमान होने के तुल्य तुम दोनों भी यजमान के पास पधारने वाले हो। मंत्रोच्चारण करता ब्रह्म पद वाले ऋत्वजों और दो राजदूतों की तरह तुम आवाहन करने योग्य हो। हे अश्विद्यो, तुम प्रातः गमन करने वाले दो रथियों के समान, महान सहजन्मा के तुल्य यमज, दो सुंदरियों के तुल्य यशस्वी, दंपत्ति के तुल्य सहकर्मी तथा समस्त कर्मों के ज्ञाता हो। तुम दोनों अपने आराधक को ग्रहण हो। हे अश्विद्य, तुम देवगणों में प्रथम हो। तुम पशु के दो सींगों के समान वशिष्ठ और अश्वादि के खुरों के समान वेगवान हुए विराजो। तुम शत्रुओं का सहारा करने वाले और अपने कर्म समर्थ वाले हो। जैसे दिन में चकवा और चकवी आते हैं, चकवा और चकवी एक पक्षी का नाम है, चकवा और चकवी आते हैं, वैसे ही हमारे समक्ष आओ। हे अश्विनी कुमारों, जैसे नाव पार लगाती है वैसे ही हमको भी पार लगाओ। रथ के दोनों पहियों की तरह ढोकर आप हमें पार लगाओ। हिंसा से हमारी रक्षा करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम पवनों के तुल्य अक्षय, नदियों के तुल्य गति वाले तथा मंत्रों के तुल्य दर्शनीय हो। हमारे यहाँ पर आओ। तुम दोनों हाथ और दोनों पैरों के तुल्य शरीर के सुख प्रदान करने वाले हो। तुम हमें श्रेष्ठ धन को ग्रहण करवाओ। हे अश्विद्य, जैसे दोनों होठों से मधुर वचन निकलते हैं, ठीक वैसे ही तुम मधुर बात को कहो। जैसे दोनों स्तनों से दूध निकलता है, हमारे जीवन को भी वैसे ही रस से युक्त करो। नाक के दोनों स्वरों के समान हमारे रक्षक बनो। तुम कानों के समान हमारी वंदना को सुनो। हे अश्विद्यो, दोनों हाथों के तुल्य हमको शक्ति प्रदान करो। अंबर और धरा के तुल्य जल प्रदान करो। ये वंदनाएं तुम्हारी इच्छा करती हैं। जैसे धार रखने वाले यंत्र तलवार की धार को तेज करता है, वैसे ही तुम वंदनाओं को तीक्ष्ण बनाओ। हे अश्विद्य, गृत्समत ऋषि द्वारा बनाए गए ये श्लोक तुम्हारी वृद्धि करने वाले हैं। तुम सबके स्वामी और सबके प्रिय हो। ये सभी प्रार्थनाएं तुमको प्राप्त हो। हम पुत्र पौत्र और यज्ञ करने में आपकी वंदना करेंगे, यानी हमें पुत्र पौत्रों से युक्त हुए इस यज्ञ में अत्यंत वंदना हम करेंगे। तो ये था सूक्त नंबर 109 जो यहीं पर संपन्न होता है। अब हम सूक्त नंबर 110 जानेंगे। इसमें ऋषि गृत्समत, भार्गव और शौनक हैं। देवता सोमापूषणो, अदिति और छंद त्रिष्टुप है। तुम धन, अंबर और धरा के पिता हो। जन्म लेने के बाद ही तुम संसार के रक्षक बन गए। देवताओं ने तुम्हें अमृतत्व प्रदान करने वाला बनाया। तेजस्वी सोम और पूषा के जन्म लेते ही देवों ने उनकी सेवा की। इन दोनों ने अहितकर अंधकार को मिटाया। इनकी सहायता से इंद्र युवती धेनुओं के निम्नवत हिस्से वाले भाग में दूध को रचित करते हैं। इच्छित वर्षों में सोम और पूषा तुमने संसार का विभाजन किया। तुम मल मास रहित सातों ऋतुओं से युक्त संसार के लिए 5 किरणों से युक्त हो। कामना करते ही अपना जाता हुआ रथ हमारे सम्मुख आप लेकर आते हो। सोम पूषा औषधि रूप से पृथ्वी पर तथा चंद्रमा रूप से उन्नतशील अंबर में निवास करते हैं। तुम दोनों प्रशंसा के योग्य हो। तुम दोनों प्रशंसा योग्य, वर्ण करने के योग्य सुंदर पशुधन प्रदान करो। हे सोम और पूजन, तुमने समस्त भूतों को प्रकट किया है।
पूषा समस्त संसार को देखते हैं। तुम दोनों हमारे कार्यों के रक्षक हो। तुम्हारी शक्ति से हम शत्रु सेना को विजय प्राप्त कर ले। संसार को सुख प्रदान करने वाले पूषा हमारे कर्म से संतुष्ट हो। धन से संपन्न सोम हमको धन दे। तेजस्विनी अदिति शत्रुओं से हमारी रक्षा करे। हम पुत्र और पुत्रों से युक्त यज्ञ में अधिक से अधिक श्लोक पाठ करेंगे। तो ये था सूक्त नंबर 110 जो यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और प्रियजनों में शेयर करते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले सूक्त में। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।